मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम दो चर के रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी पहली सवाल है के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + k y = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहले समीकरण उतारेंगे। 2x + 3y ये बराबर किस पार 5 है, बराबर के इस पार लाएंगे क्या हो जाएगा -5 = 0। समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण दिया गया कितना 4x + ky 10 बराबर के उस पार 10 है, बराबर किस पार लाएंगे कितना हो जाएगा -10 = 0। समीकरण नंबर 2। a1 का मान कितना दिया गया है 2, b1 का मान कितना दिया गया है 3, c1 का मान कितना दिया गया है -5। a1 है, b1 है, c1। a2 का मान कितना दिया गया है 4, b2 का मान कितना दिया गया है k, c2 का मान कितना दिया गया है -10। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1 का मान कितना दिया गया है 2, a2 का मान कितना दिया गया है 4, b1 का मान कितना दिया गया है 3, b2 का मान कितना दिया गया है k, c1 का मान कितना दिया गया है -5 और c2 का मान कितना दिया गया -10। इन दोनों की तुलना त्रिय गुणा करने पर हो जाएगा 2/4 बराबर 3/k। 2 × 2 2 दूनी, त्रिय गुणा करेंगे कितना हो जाएगा k × k 3 दूनी 6। यही k का मान है। अगली हमारी सवाल दी गई है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky = -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। हमें k का मान ज्ञात करना है। पहले समीकरण उतारेंगे। 3x - y + 8 = 0। समीकरण नंबर 1। अब इसको उतारेंगे 6x - ky -16 को उस पार लाएंगे तो क्या हो गया +16 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। a1 का मान a1 है, b1 c1। a1 का मान कितना दिया गया है 3, b1 का मान -1 हो जाएगा, c1 का मान 8, a2 का मान कितना है 6, b2 का मान कितना है -k, c2 का मान कितना है 16। अपरिमित संपाती होने की शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रखेंगे a1 का मान कितना दिया गया है 3 और a2 का मान 6। अब b1 का मान -1, b2 का मान -k, c1 का मान 8, c2 का मान कितना दिया गया है 16। अब इसको हल करने पर माइनस से माइनस कैंसिल, त्रिय गुणा करेंगे 3 × 3 3 दूनी 1/2 बराबर 1/k। त्रिय गुणा करेंगे k × k 2 × 2, k का यही मान है। अगली हमारी सवाल दी गई है 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम समीकरण उतारेंगे। 3x + 2ky = 2। अगला समीकरण दिया गया है 2x + 5y, ये बराबर के इस पार 2 है, इसको इस पार लाएंगे कितना माइनस हो जाएगा -2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण कितना दिया 2x + 5y बराबर 2x + 5y + 1 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 है।
अब A1 का मान कितना दिया गया है, A1 B1 C2 C1, A1 का मान दिया है 3, B1 का मान दिया गया है 2 के, C1 का मान दिया गया है -2, A2 का मान कितना दिया गया है 2, B2 का मान कितना दिया गया है 5, C2 का मान कितना दिया गया है 1। समांतर होने की शर्त होती है, परस्पर समांतर, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 इज नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर नहीं होता है। A1 का मान कितना दिया गया है 3, अब A2 का मान 2 बराबर 2 के, B1 का मान 2 के हुए, B2 का मान 5, C1 का मान कितना -2, C2 का मान 1, ये बराबर नहीं है। इसकी तुलना करेंगे, 3/2 बराबर 2 के अपान 5, त्रिया गुणा करेंगे 2 दूनी 4 के बराबर 5 3 15, तो के बराबर कितना हो जाएगा, इसको भाग करेंगे 15/4, यही आंसर है। अगले सवाल दी गए है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है तो संख्याएं होंगी। माना संख्याएं x y हैं। प्रथम शर्तानुसार क्या दिया गया, उनका योगफल, तो x + y बराबर कितना है 8, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्तानुसार क्या दिया गया है, उनका अंतर, इन दोनों का अंतर मतलब घटाना, कितना दिया गया है 2, समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस, जोड़ने पर कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल होगा, x 2x, 8 और 2 10, 2 पंचे x बराबर 5, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया गया है x + y बराबर 8, तो x का मान कितना आया 5 + y 8, y बराबर 8, ये बराबर के इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 को बराबर के इस पार लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना 8 में से 5 गए 3, तो संख्या हमने माना है क्या चीज़, संख्या मानी गई थी x y, तो x का मान कितना आया 5, y का मान 3, यही आंसर है।